कहानी की शुरुआत में हमें स्पेसशिप में दो आदमी को दिखाया जाता है जिनके नाम बैटली और बेंजामिन था। उन्हें उस ड्रैगन को पकड़ने का काम दिया गया था। अब यहाँ पे बेंजामिन को हम देखते हैं जो स्पेसशिप के पास में होता है। वो उस ड्रैगन से डर रहा था तो बैटली शिप में रहकर उसे सपोर्ट दे रहा था और तभी बैटली शिप से ड्रैगन पर शूट करता है मगर उसका निशाना चूक जाता है जिसके कारण ड्रैगन उसके ही शिप पर हमला कर देता है जिसकी वजह से बैटली मारा जाता है। लेकिन इस हालत में बेंजामिन बच जाता है और उसे कोई रेस्क्यू कर लेता है। अब इस घटना के 24 साल बाद हम बैटली के ही बेटे रिचर्ड को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में एक आदमी के साथ डील कर रहा था। रिचर्ड को वो आदमी एक नक्शा देता है जिसमें उस सेलेस्टियल ड्रैगन अभी तक कहाँ पे पाया गया है और उस सारी जगह की लोकेशन होती है। लेकिन इसी दौरान खबर मिलती है कि पुलिस इनके ऊपर नजर रखी हुई है, इसलिए डील करने वाला आदमी रिचर्ड को पुलिस वाला समझकर उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है। लेकिन इसमें रिचर्ड बचकर निकल जाता है। उसके बाद हम कुछ पुलिस के एजेंट को देखते हैं जो रिचर्ड की एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहे थे और वो अपने एक एजेंट को रिचर्ड के पीछे लगा देता है। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्पेस में एक स्पेस स्टेशन को देखते हैं जिसका कैप्टन रिचर्ड होता है। इनके शिप में लिन नाम की एक नई क्रू मेंबर आती है और रिचर्ड और उसका भाई ओवन उसका वेलकम करते हैं। जिसके बाद ये लोग लिन को अपने क्रू से मिलवाने के लिए चले जाते हैं। इनके क्रू मेंबर में सबसे पहले स्टार्ट होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। फिर था बेंजामिन वही था जो 24 साल पहले इनके पिता के साथ ड्रैगन पकड़ रहा था। फिर थी पायलट बेट और उसका बॉयफ्रेंड हार्पो और फिर थी सारा जो कि इस शिप की मेन पायलट होती है। इसके बाद ये लोग स्टेशन से एक नए मिशन के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ देर स्पेस में बिताने के बाद उन्हें पता चलता है कि कोई क्रीचर उनके स्पेसशिप के ऊपर हमला करने वाला है। इसलिए बेंजामिन, ओवन और हार्पर वो बाहर उस क्रीचर को पकड़ने के लिए जाते हैं मगर तभी वहाँ पर अचानक से वही ड्रैगन आ जाता है और वो लोग भी उस पर हमला करने लगे थे। लेकिन वो ड्रैगन अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब ये लोग क्रीचर को मारकर वापस आते हैं और इनकी मीटिंग हो रही होती है। इसमें लिन बार बार व्हाइट स्पेस और ड्रैगन के बारे में पूछ रही होती है लेकिन बाकी के लोग व्हाइट स्पेस की सिर्फ कहानी समझ रहे होते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं बताते। दरअसल रिचर्ड का प्लान ड्रैगन को ही पकड़ने का था और ड्रैगन को पकड़ के ये लोग बहुत ज्यादा अमीर बन सकते थे और इसलिए ये लोग उसका साथ दे रहे थे। लेकिन लिन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कंट्रोल रूम में आती है और आईसीयू यानी पुलिस को एक वॉइस मैसेज भेजती है अपने रिपोर्ट का, यानी कि पुलिस की खुफिया एजेंट लिन ही होती है। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो अपने पिता की वीडियो देख रहा था। इस वीडियो में वो बता रहे थे कि व्हाइट स्पेस के काफी करीब पहुंच गए हैं और वह जल्द ही ड्रैगन को पकड़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ही ड्रैगन ने उसे मार दिया था। रिचर्ड ये वीडियो देख रहा था कि तभी वहाँ पर सारा आती है और वह उसे बताती है कि स्पेस लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं और वह जल्द ही इनके शिप को लूटने के लिए आएंगे। अब इनके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा वेपन्स भी नहीं होते, इसलिए ये लोग लुटेरे को अपने शिप में आने देते हैं और उन्हें लिन के पास आईसीआई यानी पुलिस का बैच मिलता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि लिन एक एजेंट है। अब लुटेरे के जाने के बाद कैप्टन लिन को एक जगह पे बंद करने के लिए बोलता है। यहाँ पे लुटेरे शिप का काफी सारा सामान लेकर गए थे। फिर उन लोगों को पता चलता है कि उनके पास 2 हफ्ते का ही खाना बचा हुआ है। लेकिन मिशन को आगे बढ़ाने के बजाय कैप्टन जल्द से जल्द ड्रैगन को पकड़ने का ऑर्डर्स देता है और सबको ये भी लालच देता है कि अगर एक बार ड्रैगन को पकड़ा तो ये लोग पैसे वाले हो जाएंगे और पैसे के चलते सब लोग मान जाते हैं। लेकिन रिचर्ड का छोटा भाई ओवन रिचर्ड से बात करता है और उससे कहता है कि हमें अभी पैसों का नहीं सोचना चाहिए, अपनी सुरक्षा का सोचना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। लेकिन रिचर्ड काफी भड़क जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो अपने पिता की मौत का बदला ले रहा है। उसे ना तो कुछ पैसों की पड़ी है और ना ही क्रू मेंबर्स की सुरक्षा की। अब उनके बात के दौरान उनकी शिप किसी चीज से टकराती है, इसलिए हार्पो, ओवन और बेंजामिन शिप के बाहर देखने के लिए आते हैं मगर तभी सारा कहती है कि स्पेस लुटेरे वापस तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं, जिसे सुनकर रिचर्ड तीनों को शिप के अंदर वापस आने को कहता है। अब यहाँ पे लुटेरे इनके ऊपर हमला करने लगे थे मगर तभी स्टर्ड
स्टड उनके शिप के हार्पर को ड्राइव में डाल देता है, जिसके कारण शिप काफी तेजी से आगे निकल जाती है। यहाँ पर हम स्टॉप को देखते हैं, जिसे स्पेस में किसी क्रीचर के काटने के कारण इन्फेक्शन हो गया था और वह छोटा सा कीड़ा होता है जो उसके शरीर के अंदर चला गया था और उसके दिमाग पर अटैक कर रहा था, जिसके कारण वो काफी तड़प रहा था। वहीं हम बेट को देखते हैं, उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने बॉयफ्रेंड हार्पो को इसके बारे में बताती है। अब वहाँ बेट को भी अपने घर वापस लौटना था। कुछ समय के बाद हम लिन को देखते हैं, जो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे रिचर्ड आ जाता है और कहता है कि मैं उस ड्रैगन को पकड़कर उसे मार दूंगा। लेकिन लिन उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं करने देगी, मगर वो वापस नहीं आई तो अथॉरिटी उसे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और रिचर्ड को भी पकड़ लेंगे। दरअसल लिन और पुलिस को पता लगाना था कि रिचर्ड के पिता स्पेस में ऐसा क्या ढूंढ रहे थे जिसके कारण उनकी जान चली गई थी। वहीं हम स्टड को देखते हैं, जो पूरी तरीके से पागल हो गया था और शिप को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वहीं हम लिन को देखते हैं, जो किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और जब वो वहाँ से निकल रही थी तभी वहाँ पर हार्पो आ जाता है और उसे बाहर देखकर दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। फिर हार्पो आकर ये बात रिचर्ड को बताता है और रिचर्ड लिन को ढूंढकर उसे वापस बंद कर देता है। आखिर हम ड्रैगन को देखते हैं, जो इनकी शिप के पास आ रहा था और ये शिप में भी पता चलता है, लेकिन सारा रेस्ट कर रही थी। तभी वहाँ रिचर्ड आता है, लेकिन तब तक ड्रैगन गायब हो गया था। अब आगे हम शिप को किसी दूसरे शिप के मलबे से जाते हुए देखते हैं। दरअसल ये रिचर्ड के पिता की ही शिप होती है, जो 24 साल पहले डिस्ट्रॉयड हो गई थी, यानी कि ये लोग व्हाइट स्पेस के जगह पे लगभग पहुंच गए थे। अब यहाँ पे बेंजामिन आकर रिचर्ड को बताता है कि उनकी शिप का ऑक्सीजन रिजर्व खराब हो चुका है, जिसे सिर्फ स्टड ही ठीक कर सकता है। इसलिए रिचर्ड और बेंजामिन स्टड को ढूंढने के लिए जाते हैं। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं, उसके ऊपर एक क्रीचर हमला करने लगता है और लिन उससे बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और वह किसी तरह से क्रीचर को अपने साथ एयरलॉक के अंदर ले आता है और कार्गो बॉक्स के ऊपर गिराकर उसे मार देता है। ये क्रीचर दरअसल वैसा ही था जिसे स्टड ने इन्फेक्टेड किया था। अब इनके पास ज्यादा दिन का सप्लाई नहीं था, इसलिए ओवन अपने बड़े भाई रिचर्ड को समझाने के लिए आता है और उसे कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन रिचर्ड नहीं मानता। तभी ओवन गुस्से में कहता है कि तुम बिल्कुल डेड की तरह हो, तुम्हें हमारी जरा से भी फिक्र नहीं है, तुम्हें बस वही करना है जो तुम चाहते हो। और इनकी बहुत बहस होती है और रिचर्ड अपने छोटे भाई को काफी भला बुरा कहता है, जिससे ओवन उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाकर एक हेल्प का मैसेज भेजता है, क्योंकि उसे भी वापस जाना था। अब ये मैसेज लुटेरे भी सुन लेते हैं और वो इनका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद एक बार फिर से सेलेस्टी ड्रैगन इनके सामने आता है और उनके शिप पर हमला करने लगता है, लेकिन सिल की वजह से शिप को कुछ भी नहीं होता। वहीं अब ओवन भी गुस्से में ड्रैगन को देखकर उससे लड़ने के लिए बाहर जाता है और थोड़ी देर के बाद हार्पो और बेंजामिन उसकी मदद करने के लिए बाहर आते हैं और लड़ाई के दौरान ड्रैगन ओवन को पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और ओवन वहीं पे मारा जाता है। अपने भाई को मरते देख रिचर्ड भी पूरा टूट जाता है और उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी बेंजामिन आकर उसे हौसला देता है। अगले सीन में हम हार्पो को देखते हैं, जो सारा को मिशन के अबॉर्ड करके अर्थ पे वापस चलने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि शिप का ऑक्सीजन कम तो था ही और रिचर्ड ड्रैगन को मारे बिना वापस नहीं चलने वाला था और वह बैठ के प्रेगनेंसी वाली बात भी बताता है। अब ये सुनकर सारा उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। आगे रिचर्ड, बेंजामिन और लिन को कुछ पैरासाइट दिखते हैं। ये वही पैरासाइट थे जिसके कारण स्टड इन्फेक्टेड हुआ था, इसलिए रिचर्ड लिन को अपनी डैड की पुरानी तलवार देता है ताकि वो इन क्रीचर और स्टड से लड़ सके। वहीं अब शिप भी व्हाइट स्पेस में आ गई थी, जहाँ पर एक बार फिर से ड्रैगन उसके ऊपर हमला करता है और वही लुटेरे भी इनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ गए थे। साथ ही शिप की पावर भी व्हाइट स्पेस में आने के कारण कम होने लगती है। इसी दौरान ड्रैगन लुटेरे के शिप पर हमला कर देता है और वो ड्रैगन के सामने टिक नहीं पाते और ड्रैगन उनकी शिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इधर रिचर्ड को पता चलता है कि वो स्टड ने ही शिप की वायरिंग पूरी तरीके से खराब कर दी है और वो उसे ठीक करने लगता है और थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक हो जाता
है। इसके बाद हम स्टड को देखते हैं जो लिन के ऊपर हमला करता है और इनके बीच लड़ाई होती है कि तभी लिन उसका हाथ काट देती है। फिर स्टड वहाँ से भागकर सारा के ऊपर हमला करने जाता है और सारा को मार देता है। फिर वह बेट को भी मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है और लिन कैसे भी करके स्टड को मार देती है। वहीं हम रिचर्ड और बेंजामिन को देखते हैं, उन्हें फिर से वही ड्रैगन दिखाई देता है और बेंजामिन ड्रैगन को मारने बाहर जाता है और बेंजामिन उस पर वार करता है। इसके बाद जब बेंजामिन एयरलॉक में ड्रैगन को लॉक करने जाता है तभी वहाँ पर हार्पो आ जाता है जो कि पूरा गुस्से में था और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है, जिसमें पहले तो बेंजामिन हारने लगता है मगर अंत में वो अपने शूट के कारण हार्पो को मार देता है। यहाँ बाहर रिचर्ड ड्रैगन को रोकने की पूरी तरह से कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच ड्रैगन उसका एक पैर तोड़ देता है मगर इसके बावजूद भी रिचर्ड उसके ऊपर हमला करता है। वो ड्रैगन के सामने जाता है लेकिन वह देर तक टिक नहीं पाता और ड्रैगन रिचर्ड को भी मार देता है। इसके बाद हम लिन को देखते हैं और वो देखती है कि ड्रैगन शिप को डिस्ट्रॉय करने आ रहा है। ये देखते हुए लिन शटल में जाकर खुद को इवैक्यूएट करने लगती है और देखते ही देखते ड्रैगन इस पूरी शिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी बेंजामिन बाहर था, वो शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए देख रहा होता है। वहीं स्पेस में लिन ड्राफ्ट हो रही थी तभी एक व्हाइट पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर वो खींची चली जाती है और वो पोर्टल दूसरे जगह पे ओपन होता है जिसमें से लिन बाहर आती है और यहाँ पे एक ऑपरेटिव की दूसरी शिप आ रही थी जिन्हें लिन मिल जाती है और इसी तरह से वो बच जाती है। दरअसल ये व्हाइट स्पेस एक वर्महोल होता है जिसमें से जाकर लिन बच गई थी। तो वहीं बाकी क्रू मारे जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों जरा सभी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।